आज का हमारा मज़मून होगा, खुदा हमारे आंसुओं को गिनता है। क्या करता है? आज हम देखेंगे दुनिया के अंदर हर शख्स जो है वो रोता है, आंसू बहाता है, और जो आंसू है वो भी देखेंगे कि एक किस्म के आंसू नहीं है। आंसू बहाए जाते हैं, बड़ी किस्म के आंसू है। आपको पता है कि जब घर के अंदर कोई परेशानी होती है, कोई फौतगी हो जाती है, कोई मर जाता है, तो भी घर के सब लोग जो है कि वे रो रहे होते हैं, और जो आने वाले रिश्तेदार होते हैं, मेहमान होते हैं, वो भी आकर रोते हैं। हर शख्स रो रहा होता है, आंसू उनके निकल रहे होते हैं। तो क्या आज हम देखेंगे कि जितने भी लोग रो रहे होते हैं सफ़े मर्ग पर, तो सबके आंसू एक जैसे होते हैं? रो तो सब रहे होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा घर का जो जिनका फर्द दुनिया को छोड़कर चला जाता है, मर जाता है, उस घर के अंदर भी जितने भी उसके रिश्तेदार होते हैं उनके आंसू भी फर्क होते हैं। अगर घर का एक फर्द मरता है तो घर के 10 फर्द हैं, तो कभी आपने देखा होगा 10 लोगों के आंसू भी एक जैसे नहीं है। और वो घर का फर्द जो मर जाता है ना, जिस शख्स को सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है, उसके आंसू सूखने का नाम ही नहीं लेते। और जो आम शख्स होते हैं जिनको उनके साथ इतनी मोहब्बत प्यार नहीं होता, उनके आंसू फर्क होते हैं, और उनके आंसू निकलते हैं फौरन ही खुश्क हो जाती है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, एक सेकंड के लिए दूसरे लोगों को दिखाने के लिए आंसू बहाते हैं, और कुछ लोगों के आंसू निकलते ही नहीं बल्कि आवाज ही आती है। पता होगा कई लोग एवं करिए। तो इन सब के आंसू खुदा देख रहा है, किस शख्स को, किस फर्द को किसके साथ कितनी मोहब्बत है। ठीक है, समझ आ गई? सबके आंसू गिने जा रहे हैं। जो शख्स हकीकी तौर पे किसी के लिए रोता है ना, उसके आंसू फर्क होते हैं, उसके आंसू में फर्क होता है। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे, इसी तरह जो खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं उनके आंसुओं को देखेंगे आज हम। फिर उन लोगों के आंसुओं को देखेंगे जो हमेशा गिला शिकवा करते हैं, जो खुदा में रहकर जिस शख्स के आंसू निकलते हैं ना, वो आंसू उसके लिए बहुत बड़ी बरकत बन जाती है। वो आंसू उनके लिए एक जिंदगी का रास्ता बन जाते हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं दुनिया के अंदर रहने वाले हर एक शख्स जो है, दुनिया के अंदर रहने वाला आपको रोता हुआ नजर आ रहा है। हर शख्स रो रहा है, हर शख्स परेशानी के अंदर है, हर शख्स आंसू बहा रहा है, लेकिन खुदा ऐसे लोगों के आंसुओं को देख ही नहीं रहा। कहते हैं ना, हम तो रो रो कर भी खुदा के हुजूर में बड़ी दुआ करते हैं, लेकिन खुदा हमारी फिर भी नहीं सुनता। आज आप सुन लीजिए कि वो आपकी दुआ, वो आपके आंसू बड़े फर्क है। आंसू एक किस्म के आंसू नहीं है। कुछ लोग, आपको पता है कि खुदा से कुछ मांगने के लिए रोते हैं। कुछ लोग खुदा के साथ भी गिले शिकवे करके रोते हैं। खुदा ऐसे लोगों के आंसुओं को भी नहीं देखता, और ना ऐसे लोगों के आंसुओं की कोई गिनती है। गिनती उन लोगों के आंसुओं की है जो खुदा में रहकर, जो खुदा के रूह कुद्दस से ममूर होकर अपने आंसू बहाते हैं। खुदा उनके आंसुओं की कदर करता है। उनके आंसुओं को, एक एक आंसू को गिनकर कलाम में लिखा है कि वो अपनी कुप्पी में बंद करता है।
खुदा ऐसे लोगों के आंसुओं को देखता है। हमें कोई जैसे कहते हैं किसी बच्ची ने कुछ चीज मांगनी होती है तो बच्चा रोना शुरू हो जाता है, इन्ने को आंसू कढ़ेगा ना बच्चा, माँ बाप कहते हैं एनू लै ही दो चीज है। कुछ लोग खुदा से कुछ हासिल करने के लिए जो खुदा नहीं देना चाहता, कुछ लोग खुदा से वो चीजें हासिल करने के लिए भी रोते हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए खुदा के हजूर में भी रोते हैं। और आज हमने सीखना है, क्या खुदा ऐसे आंसुओं को देखना चाहता है? नहीं। आज हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस दाऊद खुदा का नबी, खुदा का सूरमा, बादशाह भी, नबी भी। बाइबल में आप देखते हैं ना तो लिखा है कि मुकद्दस दाऊद अपने बिस्तर पर रात को अपने आंसू बहाता है, और इतने आंसू बहाता है कि उसका बिस्तर जो है वो गीला हो जाता है, बिस्तर आंसुओं के साथ भीग जाता है। सिर्फ एक ही बचा है कि मेरा खुदा मेरी तरफ देखता रहे, मैं अपने खुदा के साथ जुड़ा रहूं। दाऊद ने जब आंसू खुदा के हजूर में बहाए तो खुदा ने दाऊद के आंसुओं को देखकर उसको एक बादशाही की सीट दे दी। खुदा ऐसे लोगों के आंसुओं को देखता है जो खुदा के लिए अपने आंसू बहाते हैं, दुनिया के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं। जैसे एक घर के अंदर कोई गम परेशानी आती है, फौतगी हो जाती है, तो बड़े लोग आते हैं अपने आंसू दिखाने के लिए बहाते हैं, और थोड़ी देर के बाद आपने देखा होगा वही जनाजे के ऊपर ही एक टोला इधर बन के बैठा होता है, दूसरा टोला इधर होता है, तीसरा टोला उधर बैठा होता है, और सारे आपस में हंस रहे होते हैं, सारे आपस में बैठकर मजाक उड़ा रहे होते हैं। पता नहीं मर्ग पर भी कौन कौन सी बातें लोग कर जाते हैं, और जब आते हैं ना आकर बड़ा दिखाते हैं कि हमें बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख हुआ है कि इसके मरने का। लेकिन दुख किसको होता है? मरने का। जिसके जिस्म का हिस्सा एक अज़ा जो है कि वो कट जाता है, सिर्फ उसको दुख होता है। बाकी तो सब मजाक उड़ाने वाले आते हैं ना, बाकी तो सब बातें करने वाले आते हैं, बाकियों के आंसू सिर्फ दिखाने वाले होते हैं। इसी तरह खुदा ऐसे आंसुओं को नहीं गिनती में रखता। खुदा आपके आंसुओं की कदर करता है, लेकिन किन आंसुओं की? जो आंसू खुदा के लिए बहाए जाते हैं, जो आंसू खुदा के रूह कुदरत से ममूर होकर बहाए जाते हैं, फिर खुदा ऐसे लोगों के आंसुओं को देखकर उनको जवाब देता है। आइए एक हवाला देते हैं, सबूर 6 उसकी 6 से 9 आयत को देखेंगे। मुकद्दस दाऊद अपने बिस्तर पर रोता है, आंसू बहाता है। हम जितने भी हैं, क्या आज हम जब सोने से पहले अपने बिस्तर पर जाते हैं, कभी किसी को खुदा याद आया हो? ये सौन लग्या भी इन्हां ने खुदा दे अगे जिवें कहंदे ने बेड़ा बंदा ते बेड़ी बुढ़ी हुंदी जेहड़ी एवें आंसू एवें रो के होके भर के पाउंदा। ये खुदा नूं एवें ना अपने बिस्तर ते जाके ते खुदा नाल गल्लां करन लग पैंदे ने। खुदा हुंदा साडा कारोबार कोई नहीं, साडा कारोबार सानूं दे दे। खुदा हुंदा साडे घर फलानी चीज़ कोई नहीं, ऐ भी दे दे। खुदा हुंदा साडे बच्चे लायक हो जान, खुदा हुंदा साडे बच्चे नशा तो हट जान, खुदा हुंदा साडे बच्चे खुदा वाले पासे आ जान। ये जो बिस्तर ते जांदे ना, इन्हां नूं सारा दिन दियां वी गल्लां याद ते अगले दिन दियां गल्लां वी करी आउणगीआं। इन्हां अपने बिस्तर ते जाके कट्टा खुदा नूं याद करना, फिर जवाब भी तो ही आना है ना। सुन लो जरा कान खोल के, जेडे पुट्ठे सीधे आंसू काढ़ते जे ना, जिन्होंने मगरमच्छ के आंसू आते हैं, वो कोई नहीं गिनती च होने जी।
ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਰੋਵੋਗੇ नहीं ना, अपने आंसू नहीं ਕੱਢੋਗੇ, खुदा उतनी देर कोई नहीं जे सुनता। आंसू की कदर करें, आपके आंसू खुदा के लिए बड़े अहम है। खुदा आपके आंसू की कदर करता है, लेकिन कब? जब आप उसमें होकर उसमें रहकर अपने आंसू बहाते हैं ना, फिर वो आसमान के दरीचे को खोल देता है। जाग रहे हो ना? जागो जरा, पढ़िए इस हवाले को। मैं कराहते कराहते थक गया। वो कहता है मैं कराते कराते थक गया। मैं अपना पलंग आंसुओं से भिगोता मैं अपना पलंग आंसुओं से भिगोता हूं। हर रात मेरा बिस्तर तैरता है। हर रात मेरा बिस्तर तैरता है। मेरी आंख गम के मारे बैठी जाती है। मेरी आंख गम के मारे बैठी जाती है। इत्थे लोकां दी अखां टेंशन ले ले के नजर कटी जाती है। टेंशन ले ले के लोगों दी नजर कटी जांदियां। ते दाऊद की कह रहे हैं, मेरिया अखां गम दे नाल कमजोर होंदियां जांदियां ने कि मैं खुदावंदा तेथों दूर हाँ जी, और मेरे सब मुखालिफों के सबक से धुंधुलाने लगी। हाँ ऐ सब बदकिरदारों मेरे पास से दूर हो जी, क्योंकि खुदावन ने मेरे रोने की आवाज सुन ली। ऐ बदकारो मेरे पास से दूर हो, क्योंकि खुदावन ने मेरी रोने की आवाज सुन ली है। जी, खुदावन ने मेरी मिन्नत सुन ली। खुदावन ने मेरी मिन्नत सुन ली। खुदावन मेरी दुआ कबूल करेगा। खुदावन मेरी दुआ कबूल करेगा। आमीन। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦੌਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਦੌਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰੋਵੋ, ਚੁਲਾਓ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੀਏ। इस तरह के आंसू कढोगे ना ते खुदा तुहाडी दुआ नूं सुनेगा, खुदा तुहाडे आंसुआं नूं वेखेगा। ते दौद की तरह, दौद एक चरवाहा सी, खुदा ने उहदे आंसुआं नूं वेखिया जेड़े दिलों ते अंदरों आंसू करदा पिया सी। खुदा ने उहदे आंसू जाया नहीं होण दित्ते ते खुदा ने चरवाहे नूं फड़ के ते बादशाह बना दिता। हालेलुया। इस तरह के आंसू भी कभी खुदा दे हज़ूर च कढो। हिजकिय्याह जब बीमार पड़ा तो खुदा ने पैगाम भेजा कि हिजकिय्याह अब मैं तुझे अपने पास बुलाने वाला हूं। हिजकिय्याह मैंने पैगाम भेज दिया है, कुछ दिनों के बाद मैं तुझे अपने पास लेकर जाने वाला हूं। तो हिजकिय्याह बीमार पड़ा हुआ था। लिखा है कि हिजकिय्याह दुआ करने लगा और दुआ करता करता उसके आंसू बह रहे थे और वो खुदा में होकर दुआ कर रहा था। जैसे कहते हैं किसी में खो जाना, इतना खुदा में खो जाता है। वो दुआ कर रहा है और आंसू बह रहे हैं। खुदा के कलाम में जब देखते हैं तो हिजकिय्याह के बारे में लिखा है कि खुदा ने कहा, हिजकिय्याह मैंने तेरी दुआ सुन ली और तेरे आंसू देख लिए हैं। मैंने तेरे आंसू देखे हैं और मैं तेरे आंसुओं को गिनता रहा हूं। मैं तेरे आंसुओं की कदर करता हूं। तेरा एक एक आंसू जो निकला है ना, मैं हिजकिय्याह तेरे एक एक आंसू की कदर करता हूं। मैंने तेरी दुआ को सुना, तेरे आंसुओं को देखा और मैंने तुझे शिफा भी दे दी है और तेरी उम्र को भी बढ़ा दिया है। कभी इस तरह की दुआ करके देखो ना, है मतलब प्रस्तो हर वक्त अपने मतलब वास्ते दुआ करी जा रहे हो, वो ठीक फिर नहीं होना कुछ।
खुदा के साथ रहकर रूह कुदस से ममूर होकर जब दुआ करेंगे, आपकी सोच के अंदर भी नहीं होगा, वो काम खुदा करना शुरू हो जाएगा। दाऊद को पता था मेरे बादशाह बन जा रहा है, नहीं। हिजकिय्याह को पता था, हिजकिय्याह तो अपनी शिफा ये बात कर रहा था, मैंने अभी नहीं मरना, अभी थोड़े देर खुदा मुझे और दे ताकि मैं तेरी खिदमत करूं, मैं तेरा काम करूं। और कभी ये दुआ भी की जी, खुदावंदा सानू सेहत और तंदुरुस्ती दे, असि तेरी खिदमत और बढ़ाइए। ये जी कोई नहीं है, सिर्फ खुदावंदा मैनू जिंदगी दे, मैं अपने बच्चों के सिर ते चंगा भला रवां, तंदुरुस्ती रवां। ये केड़ी दुआ? बच्चों ने अपने वक्त टुर जाना है, तुझे बच्चों वास्ते दुआ करो, पहले अपनी जिंदगी के लिए दुआ तो करें। आपकी शक्ल, आपका चाल चलन, आपकी गुफ्तगू देखकर बच्चे खुद बदल जाएंगे। हम वो काम तो करते नहीं जो खुदा कहता है। हमारी दुआएं पता नहीं किधर की है। फिर बाइबल मुकद्दस में से जब सीखते हैं तो आंसू की कदर खुदा करता है। कैसे? आपने देखा होगा हन्ना कितने साल दुआ करती रही, 100 साल के करीब होने वाली है तो क्या करती रही? रासबाजों जरा सुन लो, दुआया टीम सुन लो, जरा खुदा के खादमों सब सुन लो। हन्ना 100 साल के करीब उसकी उम्र है, सो दुआ करती रही। खुदा परस्त औरत है, खुदा के साथ चलने वाली है, खुदा के सारे काम करती है, खुदा के घर वक्त पर जाने वाली औरत है, शौहर भी खुदा से डरने वाला है, औलाद नहीं है। लेकिन क्या औलाद क्यों नहीं थी? कभी कभी खुदा आपको, आपकी बरकत, जो आपके रुके हुए काम है ना, खुदा खुद ब्रेक लगा के रख देता है। आप जैसे मर्जी जो मर्जी करते रहे, कुछ नहीं हो सकता। कब होगा? हन्ना को कब खुदा ने बरकत दी? लिखा है कि एक दिन हन्ना खुदा के हुजूर में आती है तो वो खुदा के रूह कुद्दुस से ममूर हो जाती है। लिखा है खुदा के कलाम में कि हन्ना हैकल में ज़ारो ज़ार रोने लगी, अपने आंसू बहाने लगी, आंसुओं के साथ दुआ करने लगी। आवाज नहीं आ रही, होंठ हिल रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हन्ना के उन आंसुओं ने खुदा की आंखों को उसकी तरफ लगा दिया। आंसू बहाती रही, आवाज नहीं आ रही। हो सकता है आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता हो, मेरे साथ तो बड़ी दफा होता है कि मैं, आवाज मेरी नहीं निकल रही होती, मैं आंसुओं के साथ ही खुदा के हुजूर में दुआ कर रहा होता हूं। और कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी हो जाता है कि जब प्रस्तुत हो रही होती है तो मेरे आंसू जारी हो जाती है। हन्ना इतने साल दुआ करती रही, कुछ नहीं हुआ। किस दिन खुदा ने बरकत दी? कदों बरकत दी थी? जदों हन्ना ने आंसू खुदा ने वेखे, ते आंसू भी इस तरह दे सन, मतलब परस्त वाले आंसू नहीं सन। आंसू भी बह रहे हैं तो आंसुओं में दुआ कौन सी कर रही है? खुदावन तू अगर मुझे बेटा देगा तो बेटा मैं तुझे, खुदा ऐसे आंसू देखता है। तुसी अपने मतलब वास्ते दुआवा करते जे, सानू दे दे, सानू दे दे खुदावंदा, सानू दे दे खुदावंदा, सानू दे दे, तो सारी जिंदगी मंगी जो कुछ नहीं मिलना। हन्ना जैसी भी दुआ करके देखो। हन्ना के आंसुओं को खुदा ने देखा और एली कैन को कहा कि इसको कह दे कि मैंने तेरे आंसुओं को देख लिया, आइंदा साल तो अपना बेटा अपने साथ लेकर आएगी। खुदा हमारे आंसुओं को गिनता है, हमारे आंसू जाया नहीं जा सकते। अगर हम खुदा के हुजूर, खुदा में होकर रोते हैं, खुदा में होकर हमारे आंसू निकलते हैं, तो उन आंसुओं की कदर करता है वो। बनी इस्राएल कौम को जब मिस्र की गुलामी से निकाला गया तो उन्होंने क्या किया था? बियाबान के तक किसी को पता हो?
वो भी बियाबान के अंदर रो रहे थे। क्या कर रहे थे? जेड़ी मैं दस के गया ना गल, गिले शिकवे वाली दुआ खुदा नहीं सुनता। ये तुहाडे गिले शिकवे भैन भरावां नाल भी गिले शिकवे, रिश्तेदारां नाल भी गिले शिकवे, दोस्तां नाल भी गिले शिकवे, ते खुदा दे हजूर च दुआ करनी ते उहदे नाल भी गिले शिकवे। उहनां नूं ते खुदा दा बड़ा कुछ दे छड्डिया, सन दित्ता ही कुछ। ये कौम जेड़ी की करदी सी खुदा दे नाल है, खुदा ने इन्हां नूं गुलामी चों कढिया, खुदा ने मुसीबतां चों कढिया, खुदा ने कर्जियां दी लानत तो छुड़ाया। खुदा इन्हां वास्ते आसमान तो ताजा मन बरसादा सी, खुदा आसमान तो हर चीज इन्हां वास्ते ताजी भेजदा सी, ते ये फिर भी खुदा ना गिले शिकवे। खुदा हुंदा सी उत्थे ही चंगे सा। वो खुदा दे विच आके ते किसी वक्त थोड़ी बहुती मुश्किल आ जाए ना, ते खुदा ना गिले शिकवे नहीं करीदे, फिर भी खुदा दे हजूर चो हस हस के उनकी परस्तिश करो। जिस तरह की मर्जी मुश्किल आ जाए खुदा चो रह के है, सानू खुदा ने इन्नियां मुश्किलों चो कढ़िया ते अच्छियां जगह ते रखिया है, ते थोड़ी जी मुश्किल आ जाए ना ते साडा रोना पिटना वेख लवो। असीं साडियां मुसीबतां नहीं खत्म होंदियां, दसी जाने लोगों को ऐ भी पै गई, ऐ भी पै गई, ऐ भी पै गई, ऐ भी पै गई। ये कौम नूं चंगा भला खुदा ने गुलामी चो कढ़िया, मुसीबतां चो कढ़िया, परेशानियां चो कढ़िया, सारा दिन मजदूरी करनी, ते खुदा ने आजाद किया, ते खुदा आसमान तो अच्छे खाने भेजदा सी, ते खुदा नूं कहण लगे खुदा ने साडा चंगा नहीं कीता। थोड़े दिन की गल जे, इंसान होने के नाते नाल इंसान दे अंदर सोच आ ही जाती है। मैं एक दिन घर बैठा, गल सुनने वाली सी, इस वास्ते मैं दसन लगा वा, मैं हमेशा एक गल करना वा कि अच्छा इंसान वो जे जेड़ा अपनी गवाही जेड़ा कि लोगों को दसदा है, ताकि लोग भी बदलन। बैठा बैठा मेरे एक ज़हन चो गल आ रही कि हालात जो ना वो ज्यादा अच्छे नहीं हो रहे। सोच आ जाती इंसान नूं, तुहानूं भी आंदियां होंदियां, सोच आ रही है कि बड़ा मुश्किल हो जाता घर का किराया देना, मुश्किल हो जाता चर्च का किराया देना, मुश्किल हो जाता है बिल देने, मुश्किल हो जाता है कोई घर के जिन्ने भी अखराजात ने पूरे करने वास्ते। तो बैठा बैठा मैं सोच रहा वहाँ कि मैं कोई काम लभना वा, क्योंकि घर का सिस्टम ठीक नहीं चलते, क्योंकि ये तो मैं बड़ी दफा कोशिश की थी। तो मैं ये गल करदा तो मेरे सामने एक कचरा चुकने वाला बंदा जा रहा, तो खुदा ने स्पैशल क्या है मूर्खा ए केड़ियां गल्लां सोचन दे। खुदा कहन लगा मैनू ए जेड़े मजदूर जा रहे हैं कचरा चुकन वाले, ए सारा दिन घर चो कचरा चुकते हैं ते लोगों के झिड़कां भी खाते हैं। तो एक मजदूर सवेर तो जाता तो शाम तक मजदूरी करता है, फिर जाके उन्होंने पैसे मिलते हैं तो फिर भी शाम तक झिड़का ही लगता रहता है। तो उन्होंने लोगों ने भी वेख ध्यान मार जेड़े लोग मुसीबतां च बैठे ने, तो उन्होंने लोगों वाले वेख जिन्हों की औलाद उन्होंने हत्थों चो निकल गई है, जेडे अपनी औलाद तो परेशान ने, उन्होंने लोगों वाले वेख जिन्होंने लोगों को बदरूआ ने जकड़िया है। खुदा ने मैनू सारा नक्शा वहा के ना, तो खुदा कहता हुण फैसला कर, हुण दोबारा गल कर, हुण सोच दोबारा कि तेनू मैं दुनिया की हर परेशानियां तो आजाद किया है। तेनू मैं अच्छी बीवी दी है, तेनू अच्छी औलाद दी है, तेरी फैमिली सारी नू मैं संभालिया है, तू अपने बच्चे पढ़ाए ने, तू कर्जा चुक के तो फीसा नहीं दित्तियां, तू घर का किराया देना है, किसी को कर्जा चुक के तो नहीं हो देंदा, तेरे ते कोई कर्जा तो नहीं चढ़िया। तो खुदा ने कहा हुण जरा सोच ए सारा कुछ तेनू कौन देंदा है, ते जेड़ी तेनू मैं इन्नी इज्जत दी है ये तेनू किने दी। अगर अज तेरे को मैं ये चीज खो लवा तो तू भी इन्हां मजदूरां वांगू रुलदा फिरेगा। मैं क्या खुदावंदा तेरी मेहरबानी दोबारा नहीं अज कहंदा मैं है। कदी कदी खुदा नाल जुड़ के ते देखो, खुदा तुहानूं फौरन ही दस दिंदा सी है। इस वास्ते खुदा तुहाडे नाल गल नहीं करदा कि तुसीं अपने मतलब वास्ते आंसू कढदे रहिंदे हो। कदी खुदा दे विच रह के भी अपने आंसू कढ के देखो, खुदा तुहाडे एक एक आंसू दा हिसाब देगा और तुहानूं दसेगा कि तेरे आंसुआं नूं मैं वेख रहा वां, हिसाब ला रहा वां, तू टेंशन ना लै। ते इसे वास्ते वो जिहड़ी इस्राएल दी कौम सी ना, जो मूसा ने कढिया, ते की होया उन्हां नाल? फिर
ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸੇ ਬਿਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਰੋ ਇਹਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀਰੋ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਪਿਛਾੜ ਜਾਂਦਾ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ कुछ मैं सी ते मैनू तो भुल गए। आंसू वो होते हैं जैसे कहते हैं ना आसमान से एक बारिश का कतरा गिरता है ना तो जमीन क्या हो जाती है, नरम जमीन क्या हो जाती है। आसमान से जब बारिश आती है तो जमीन नरम हो जाती है। नरम जमीन के अंदर फिर आप बीज को बोते हैं, वही बीज निकलता है और वही बीज एक पौधा बन जाता है। वो पौधा बड़े लोगों को जो कि अपना फल देता है। ऐसे ही आपके आंसू जब निकलते हैं जमीन पर गिरते हैं ना, खुदा आपके आंसुओं को जाया नहीं होने देता। आपके आंसुओं की गिनती होती है, खुदा आपके आंसू अपनी कुप्पी में बंद करता रहता है। फिर खुदा आसमान के दरीचे खोलकर आपको बरकतें देता है। वो एक मिसाल में दे के खत्म कर लगा। एक बंदा सी ते वो कुछ बड़े ऊंचे दरख्त ते चढ़ गया। जो चढ़ गया ना तो फिर थले उतरिया ना जाए ते कह लगा खुदावंदा मैनू थले तार दे, मैं तेरे नां ते देख दियांगा। ते खुदा ने उसकी मदद की, सेंटर चो आ गया। कह लगा खुदावंदा मैं देख नहीं दे सकता, मैं एक पतीला दे सकना, तो मैनू थले तार दे। ते जो थले आया तो कहता खुदावंदा तू तो खुदा है, तेनू किहड़ी चौड़ां दी जरूरत है। इत्थे लोगों की है सोच यही जी, खुदा नाल वादे करके ना कि खुदा दे घर च असीं ऐ करांगे, अपना 10वां हिस्सा देंगे, असीं ऐ करांगे, असीं ऐ करांगे, ते जदों सारे काम हो जाते ना फिर खुदा नूं भुल गए। फिर देख के पतीला भी नहीं देंदे, कहंदे ने लै खुदा दे घर च, खुदा दे घर च किहड़ी चीज़ की कमी, इन्हां नूं क्यों देगी, साडे अपने खाते नहीं पूरे होंदे। मूर्खो तुहाडे खाते नहीं जे पूरे होने, खुदा नाल वादे करके मुकरे। हेलो जाग रहे हो हैं? ते किहड़े आंसू कढने ने? मैं तुहानूं अपनी इसलिए गवाही दी कि खुदा ने अगर खुदा दे नाल रह के दुआ करोगे ना, खुदा तुहानूं एक एक गल दा जवाब देगा। खुदा दे हजूर चो दुआ करते करते आंसू कढोगे ना, खुदा तुहाडे एक एक आंसू दा हिसाब देगा, दसेगा तुहानूं कि मैं तुहाडे आंसुओं की कदर करना वा। फिर दुनिया च रोना धोना खत्म हो जाएगा। एक हवाला देखने मुकाशफात की किताब चो, मुकाशफात की किताब 21 बाब की 4 आयत को देखते हैं, पढ़िएगा। आखिरी हवाला है, गौर से इसको सुन लीजिए। ऐ जिहड़े दुनिया दे विच तुहाडे रोने धोने मुसीबतां ने ना खत्म कर देगा खुदा। वो फिर भी वादा करदा पिया तुहाडे नाल, लेकिन करेगा कदों खत्म? तुसीं भी वादे ते पूरे उतरोगे नहीं तो फिर रोना धोना बढ़ता जाएगा, घटेगा कोई नहीं। ये मैं तुहानूं डरा नहीं रहा, गल याद रखना, ये बाइबल दी गल्लां जिह तुहानूं मैं दस के गया सारियां, पढ़ना इस हवाले में। और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा, इसके बाद ना मौत रहेगी, इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना मातम रहेगा। जिहड़ा ते पिट दी ना रोंदे पिट दी रज़ाना ही रात दिन मुसीबतां च पै गए आ, मर गए थां ते, लुटेगा थां ते है। ते यूनारफ लिखदा पिया कहंदा ये कोई मुसीबत नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी जी। ना हो नाला ना दर्द, ना होके भर भर के रोना, आउंदे की रो ते आइंदे की रो, है मैनू ऐ भी पीड़ निकलाई, मैनू इधरों भी दर्द निकलाई, मेरा इधर पसीना पे सुकदा नहीं गा पिया, साडे घर ते पक्खा कोई नहीं, साडे घर ते बिजली कोई नहीं, साडे ते हालात ही खराब होए पे, ऐ सारा रोना थोड़ा खत्म हो जाएगा। किस तरह जी? पहली चीजें जाती रही, पहलियां चीज़ां जांदियां रहनी, आमीन। ते चाहते कि आंसू खत्म हो जाए, चाहते घरां च खुशियां आ जाए, चाहते घरां च बरकत आ जाए, चाहते कि खुदा फिर सारे नालों जी प्यार करे है। तो फिर जेडे वादे किए ना खुदा ने पूरे करने शुरू करो। खुदा च रह के ना छोटियां मोटियां मुसीबत आंदियां, कोई परेशानी वाली गल कोई नहीं। ते शैतान च रह के मुसीबत आउण ना तो वो पैणियां जी है। रसूल कहता है कि मैं लड़ाइयां लड़ के बुरे काम करके ते मुक्के खादे ते की फायदा
है ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ अच्छी गल है कि यसु की खातर अगर लोग मेरे ते लाभ तान करते हैं फिर भी हालेलुया, अगर लोग मेरे यसु के नाम से ताने देंगे ने ता भी हालेलुया, अगर यसु के नाम से लोग मेरे मारते हैं ता भी मैं चाहे यसु की कहांगा। यसु के नाम से जो मर्जी मेरे नाल कर दे, रसूल कहता कोई मैनूं फर्क नहीं पैंदा है। तुसीं लोकां दीयां गल्लां सुन के इधरों गाला खा, इधरों झिड़का खा, इंदियां गल्लां सुन औंदियां सुन इंज खुश रहिंदे जी। खुदा की खातर कोई गल नहीं जी बर्दाश्त करदे। खुदा हमारे आंसुओं को गिनता है। ते अज सुन लो आंसू किस तरह के खुदा पसंद करता है। आंसू निकलता है ना, आपके आंसू एक समय सुच्चे मोतियों की मानत है। खुदा आपकी कदर करता है, खुदा आपके आंसुओं की कदर करता है। लेकिन खुदा में रहकर अपने आंसू बहा कर देखें, दुनिया का हर एक रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। जहां जाएंगे खुदा आपके साथ होगा, जहां जाएंगे खुदा के फरिश्ते आपके आगे पीछे दाएं बाएं होंगे। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार ताली जाइएगा।